Good evening, dear students, and welcome to your own learning platform, Infinitive Learning Point. चलिए आ जाइए सभी जल्दी से और सेशन को शेयर कर दीजिए आपके सभी ग्रुप्स में, सभी साथियों के साथ, ताकि सभी इस सेशन का बेनिफिट ले सकें। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। चलिए और शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम यूनिट 8 को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, हम जो भी हिंदी का क्लासेस ले रहे हैं वो एकदम यूनिट वाइज ले रहे हैं। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो कुछ भी टॉपिक से आपके जो MCQs आते हैं, ठीक है ना, उनको हम टॉपिक वाइज जो है वो पढ़ रहे हैं, उनकी थोड़ी थ्योरी देख रहे हैं, देन उसके MCQs लगा रहे हैं। MCQs भी सारे अपने प्रीवियस ईयर ही हैं, तो सारे ही MCQs जो है वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज का जो चैप्टर है हमारा जो आज का टॉपिक लेकर हम चलेंगे वो लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं। और आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, इससे एक ना एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की लोकोक्तियों और मुहावरे से। सबसे पहले हम जानेंगे कि मुहावरे आखिरकार होते क्या हैं। तो मुहावरे जो हैं वो रूढ़ या विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त कुछ वाक्यांश होते हैं। अब रूढ़ मतलब जिनका आप रूप परिवर्तन ना कर सके, विशिष्ट मतलब जो अपने अंदर कोई विशिष्ट अर्थ लेकर चलते हों। मुहावरा जो है वो मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है। कुछ स्कॉलर्स ने, कुछ विद्वानों ने अपने अपने स्तर पर इनकी परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं कि मुहावरे जो होते हैं वो ऐसे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ का बोध न करा के कोई विशिष्ट अर्थ अपने साथ लेकर चलते हैं। कहने का मतलब ये है, मुहावरों में जो भी शब्द आप सुनते हो, पढ़ते हो, उनका अर्थ वो नहीं होता है जो कि लिखा गया है। लिखा कुछ और जाता है और उनका अर्थ कुछ और होता है। वहीं डॉक्टर भोलानंद तिवारी कहते हैं कि मुहावरा जो होता है वो विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्ति की इकाई है। इसका उपयोग प्रत्यक्षार्थक से अलग रूढ़ि लक्ष्यार्थक के लिए किया जाता है। देखिए, सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो डॉक्टर भोलानंद तिवारी जी का कहना ये है कि जो मुहावरे होते हैं वो ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने अंदर जो लिखा गया है उसका सामान्य अर्थ न लेकर एक विशिष्ट रूढ़ लक्षण जो है वो अपने साथ लेकर चलते हैं। वहीं अब हम आ जाते हैं लोकोक्तियों पर। वही लोकोक्तियाँ क्या होती है? देखिए, लोकोक्ति शब्द का जब हम संधि विच्छेद कहते हैं तो उसका अर्थ निकलता है लोक धन उक्ति। मतलब लोक यानी कि जनता, लोगों के द्वारा जो उक्ति, जो कथन कहा जाता है वो क्या कहलाता है? लोकोक्ति कहलाता है। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष को उद्धत करता है, मतलब एक छोटी सी लाइन जो किसी पूरे घटना चक्र को परिभाषित कर दे, वो क्या कहलाती है? वो आपकी लोकोक्ति कहलाती है ना। लोकधन उक्ति तो यानी लोगों में प्रचलित उक्ति कहलाएगी। अंतर की अगर हम बात करें, देखो ये आपके DLED एग्जाम में भी बहुत पूछा गया है और ये अंतर हमें पता भी होना चाहिए। मुहावरा क्या है? मुहावरा बात को कहने की एक रीतिबद्ध पद्धति है, जबकि लोकोक्ति जो होती है वो अनुभव और एक वास्तविक घटना से जो है वो प्रेरित होकर बनी हुई जो है वो उक्ति होती है। मुहावरा जो है, मुहावरा फल से संबंधित नहीं होता है, जबकि कहावतों में कोई ना कोई फल ज़रूर है ना। जैसे एक अनार सौ बीमार, आप इस तरह की जो है वो ज़्यादा देखेंगे। या फिर कोई भी काम करने का नतीजा क्या निकलता है ना, उसके ऊपर ये बेस्ड होती है। ठीक है, एक तरीके से लोकोक्ति कहें तो ये हमें एक शिक्षा देकर जाती है। मुहावरे जो होते हैं इनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, ये किसी भी वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। जबकि कहावतों का, आप लोकोक्तियों का आप स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मुहावरों के अंत में बहुधा ना शब्द जरूर आता है, जैसे कि खाक छानना, गाल बजाना, अंधे की लाठी होना, है ना, तो ना शब्द आएगा। जबकि कहावतों में यानी लोकोक्तियों में ऐसा नहीं होता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि कहावत पूरा एक वाक्य होती है। तो ऐसे कुछ हमारे जो है यहाँ पर हम अंतरों को देख लेते हैं। वैसे ये प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं आता है, पर फिर भी ये अंतर हमको पता होने चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे कि मुहावरे, है ना। अब कुछ मुहावरों के हम अर्थ पढ़ लेंगे। देखिए अभी मैं आपको पढ़ा दूंगी, देन जब इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इन एमसीक्यूज को करने में। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला आज का हमारा मुहावरा रहेगा अंक भरना। अंक भरना मतलब स्नेह या प्रेम से लिपट लेना, है ना, अंक भरना, ठीक है ना। अब इसको आप अंकों मतलब संख्या से लेकर नहीं चलेंगे, समझ लेना। अंकुश रखना, नियंत्रण में। अंकुश आपको पता है, अंकुश जो है वो एक लकड़ी होती है जिसके आगे लोहे का कुछ इस प्रकार से ऐसा बना रहता है, जिसका उपयोग जो है वो हाथी को कंट्रोल करने के लिए महावत करते हैं, तो वही अंकुश होता है। और यहाँ पर अर्थ भी उसका नियंत्रण से ही है। अक्ल की दुम यानी कि अपने को बड़ा होशियार लगने वाला। कोई व्यक्ति होता है ना जो अपने आप को बहुत होशियार समझता है, तो हम उसके लिए ये लोकोक्ति उपयोग में मुहावरा उपयोग में ला सकते हैं कि वह तो अक्ल की दुम है। अक्ल के पीछे लट लिए फिरना यानी मूर्खता होना, है ना, मूर्ख होना। कोई व्यक्ति निरा मूर्ख हो, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ाना बातें करता हो, तो उसके लिए हम ये मुहावरा यूज़ करते हैं कि ये तो अक्ल के पीछे लट लेके दौड़ता है। अक्ल पर पर्दा पड़ना या पत्थर पड़ जाना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, है ना। जब सही समय पर हम सही निर्णय ना ले पाए तो यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अक्ल चकराना यानी कि कुछ समझ में नहीं आना। अक्ल का पुतला यानी कि अधिक बुद्धिमान होना। अक्ल का अंधा यानी कि मूर्ख। अंग टूटना अत्यधिक थकावट होना। अंगारों पर लौटना यानी कि बहुत ज़्यादा दुख को सहना। अंगार बनना क्रुद्ध होना मतलब क्रोध में। अगर मगर करना यानी कि टाल मटोल करना। अंगार सिर पर धरना यानी कि बहुत दुख को सहना। अंगारे उगलना जब क्रोध में आकर कुछ अपशब्द बोले जाते हैं तो वो अंगारे उगलना हो जाता है। अंग अंग फूले न समाना बहुत खुश हो जाना। अंग अंग ढीला पड़ना फुर्ती न रहना, ठीक है। अंग अंग खिल उठना यानी कि खुश हो जाना। अंगद का पैर होना, आप सभी जानते हैं सुग्रीव के पुत्र थे अंगद, जिन्होंने लंका में जाके जब अपना पैर जमाया था तो उसको कोई हटा ना पाया था। तो जो अत्यंत दृढ़ निश्चय होता है उसको भी अंगद के पैर की ही उपाधि दी जाती है। अंग फिरना यानी उत्साह न दिखना, ठीक है। अंग गिराना, ठीक है ना, यानी कि उत्साह न दिखना। अंग अंग फड़कना यानी कि स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण होना। अंगूठा दिखाना यानी कि समय पर धोखा देना। अंगूठे पर मारना यानी कि परवाह न करना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, पहुंचा मतलब पूंचा, जो सामान्य भाषा में इसको पूंचा बोलेंगे। पहुंचा पकड़ना मतलब अपनी कलाई, जैसे कहते हैं ना उंगली दी तो इसने हाथ पकड़ लिया। थोड़ा सा सहारा पाकर विशेष उत्साहित होना तो वो उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। कांचरा पसारना यानी कि मांगना या फिर याचना करना। अतड़िया गले में आना यानी कि संकट में पड़ना। अतड़िया कुल बुलाना यानी कि भूख, बहुत ज़्यादा भूख लगना, जिसे हम कहते हैं ना पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, वही। अतड़ियों में बल पड़ना यानी कि पेट दुखने लगना। अंधेरा मुंह यानी उजाले से पूर्व, है ना। अंधेरे मुंह यानी कि जब कोई काम अंधेरे में किया जाए तो वो अंधेरे मुंह हो जाएगा। अंधाधुंध लुटाना यानी कि बहुत ज़्यादा अपव्यय करना। उंगली पर नाचना वश में करना, है ना, ये तो आप सभी जानते हैं, उंगलियों पे नचाने यानी अपने कंट्रोल में कर लेना। अंगार बरसना यानी कड़ी धूप होना। अंगूर खट्टे होना यानी कि असफलता पर पर्दे डालना, है ना। कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाया तो कहते अरे अंगूर खट्टे, अरे मैं तो ले लेता, वो तो मुझे पसंद ही ना आया। अरे लोगे कहाँ से, आप लेने के आप हैसियत ही नहीं रखते उस चीज़ को। तो ऐसा जब कुछ पर्दा डाला जाता है अपनी कमी पे तो अंगूर खट्टे होना उसको कह सकते हैं। अगले जन्म का जमाने का आदमी यानी कि सीधा साधा और ईमानदार। अंदर होना यानी जेल में बंद होना, है ना, कहते हैं ना वो तो अंदर हो गया, उसको तो अंदर कर दिया, तो यानी जेल में बंद होना। अंधेरे में रखना यानी भेद छिपाना। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। अंधा होना यानी कि विवेक हो जाना, अरे वो तो उसके प्रेम में अंधा हो गया, मतलब पूरी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है, उसका विवेक ही काम नहीं कर रहा। अंधा बनाना
यानी कि धोखा देना। अंधाधुंध लुटाना यानी कि बिना विचारे व्यय करना। अंधेर नगरी जहाँ पर धांधली का बोलबाला हो, है ना, बहुत ज़्यादा बेईमानी होती हो, तो वो आपका अंधेर नगरी। अंधे को दिया दिखाना यानी कि व्यर्थ काम करना। अंधा व्यक्ति आप उसको दिया दिखा रहे हो किस काम का, तो जब फालतू काम किया जाता है तो यही कहा जाता है इसके लिए। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि अयोग्य व्यक्ति को कुछ ऐसा मिल जाए जिसके वो लायक न हो। अंधेर खाता यानी कि अन्याय। अंधेरे में तीर चलाना, है ना, यानी कि लक्ष्य विहीन प्रयास करना, है ना, तुक्के मारना जिसको हम कहते हैं। अंधों में काना राजा। अयोग्य व्यक्तियों में कोई थोड़ा बहुत भी योग्य हो तो वो अंधों में काना राजा हो जाता है। अंटी मारना यानी कि चाल चलना, जब किसी के खिलाफ कोई चाल चलता है तो अंटी मारना। अटकलें भिड़ाना यानी कि उपाय सोचना। अंड बंड कहना यानी कुछ भी उटपटांग कुछ भी बोल देना, अंट बोलना। अंडे सेना, घर में बेकार बैठना, है ना। अंडे सेना मतलब कहते हैं ना, मुर्गी कैसे बैठी रहती है अपने अंडों के ऊपर, उनको सेकती रहती है, गर्माहट देती रहती है ताकि वो परिपक्व हो, फिर उनमें से चूजे निकले। तो कोई व्यक्ति भी ऐसे जब घर में फालतू बैठे रहते तो कहते हैं ये अंडे सह रहा है क्या तू बैठा बैठा, है ना, ऐसा। 8 आंसू रोना यानी बुरी तरह से पछताना। 2.5 दिन की हुकूमत यानी कुछ दिनों की जो शान शौकत हो जाती है तो वो 2.5 दिन की हुकूमत। अड़ियल टट्टू, जब कोई व्यक्ति किसी मूर्खतापूर्ण बात पर अड़ जाए तो वो अड़ियल टट्टू कहलाएगा। अटखेलिया सूझना, हंसी मजाक दिल लगी करना किसी के साथ, है ना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी कि शर्मिंदा हो जाना। अपना राग अलापना, जब कोई अपनी अपनी बात कह रहा हो, दूसरे की सुनी ना रहा हो, तो वो आपका हो जाएगा अपना राग अलापना यानी कि अपनी ही कहते रहना। अपना रख पराया चख यानी कि अपनी चीज़ों को बचाकर और दूसरों की चीज़ों को यूज़ कर लेना। अपना किया पाना यानी कि कर्मों का फल भोगना, जो तुमने किया वही तुमने पाया, तो ये अपना किया पाना। अपना ही राग अलापना यानी कि अपनी कहना, दूसरों की न सुनना। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना। अपने पैरों पे खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर होना। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना यानी कि संकट को मोल लेना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू यानी अपनी बड़ाई स्वयं करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग सलग रहना, स्वार्थी होना, है ना, लोगों के साथ भाईचारे के साथ मिलजुल कर नहीं रहना, तो ये कहलाता है इसका। अपना अपना है पराया पराया, अपने पराये की पहचान। अपना ख्याल में मस्त रहना यानी कि अपनी दशा में संतुष्ट रहना। अन्न लगना, स्वस्थ रहना, जो खाया पिया कहते हैं ना, इसके तो अन्न भी न लगता, तो वही हो जाएगा। जैसे अन्न न लग रहा है तो यानी खाकर भी सेहत ना बन पा रही हो। अन्न जल करना यानी कि खान पान नाराजगी आदि के कारण निराहार रहना, तो वो अन्न जल करना कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला आ जाता है आपका अन्न जल उठाना यानी कि रहने का संयोग न होना, मरना, ठीक है ना, कहते हैं ना उसका तो दाना पानी उठ गया, ऐसा करके। अंत पा लेना यानी कि भेद जान लेना किसी चीज़ का। अन्न का कन्न करना यानी कि अच्छी चीज़ों को खराब कर देना। अंतरपट खोलना यानी कि हृदय की बात कहना। अमर बेल बनना यानी कि दृढ़तापूर्वक किसी चीज़ से चिपक जाना। अगस्त्य का समुद्र पान, असंभव कार्य। अग्नि परीक्षा, कठिन जांच। अमचूर हो जाना, दुर्बल हो जाना, सूख कर कांटा हो जाना। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब अल्पज्ञ, जब कोई अल्पज्ञ व्यक्ति होता है ना, अल्पज्ञानी व्यक्ति, तो वो ज़्यादा बोलता है, वो अपने ज्ञान का ज़्यादा प्रदर्शन करता है, तो वही बात हो जाती है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अंगिया बेताल, अत्यंत क्रोधी होना। अथ से इति तक, अथ यानी कि प्रारंभ, इति मतलब अंत, तो प्रारंभ से अंत तक। अरमान निकालना यानी कि इच्छाएं पूरी करना। अधर में लटकना यानी कि दुविधा में पड़ जाना। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। अब तब होना यानी कि परेशान हो जाना, मरने के करीब होना।
अब तब करना यानी कि बहाने। देखो तो यहाँ पर आपका अगर मगर करना और अब तब करना है सेम ही हो जाता है। आँच न आने देना यानी कि कोई भी परेशानी न आने देना। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट जब आ पड़े। आसन डोलना, शुद्ध या विचलित हो जाना, है ना। आवाज़ उठाना, किसी के खिलाफ जब हम कोई विद्रोह करते हैं तो वो आवाज़ उठाना कहलाता है। आकाश कुसुम होना, पहुँच से बाहर हो जाना कोई से। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र जो आपके साथ रहते हुए भी आपके साथ धोखेबाजी करे। अगला है आकाश या आसमान टूट पड़ना यानी कि अचानक से विपत्ति आ जाना। आटा दाल का भाव मालूम पड़ना यानी कि कष्टों का अनुभव होना। कहते हैं ना, अरे जाओ घर के बाहर, तुम्हें आटे दाल का भाव पता पड़ जाएगा, तो वही हो जाता है इसमें। आकाश पताल का अंतर, जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर हो तब हम कहेंगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कहते हैं ना। आकाश पाताल, आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, ऊंची ऊंची फेंकते हैं ना कई लोग। चलो, अंबर आकाश से तारे तोड़ना यानी कि असंभव कार्य करना। आसमान में उड़ना यानी कि कल्पना करना। आकाश पाताल एक करना यानी कि भरकस प्रयास करना। आसमान पर थूकना यानी कि महापुरुषों का निरादर करना। आगा पीछा करना यानी कि हिचकिचाना। देखो, अगर मगर करना, अब तब करना, आगा पीछा करना, ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सभी लगभग सेम ही अर्थ के हो जाते हैं। आग में घी डालना तो यानी क्रोध को और भड़काना। फिर आगे का पीछा पड़ना यानी भाग्य का उल्टा हो जाना। आगे का पैर पीछे पड़ना यानी भाग्य का उल्टा हो जाना। आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि पहले से कोई उपाय न करना। आँख दिखाना, धमकाना। आँख मिलाना, सामना करना। आँख मारना यानी कि इशारा करना। आँख कान खोल कर चलना, सावधान होना। आँख चुराना यानी अपने से अपने आप को छिपाना। आँख बंद करके काम करना यानी कि लापरवाही से जब कोई काम किया जाए। फिर आगे बात करें तो आँख का काजल अत्यंत प्रिय। देखो, नाक का बाल, एक आता है नाक का बाल, तो वो भी अत्यंत प्रिय होता है, और आँख का काजल भी अत्यंत प्रिय। आँख उठाकर न देखना यानी तिरस्कार करना, है ना, कि उसने देखा तक नहीं, नज़र भर। चलिए, आँख लग जाना यानी झपकिया जाना। आँख लगाना यानी कि बुरी लालच, गंदी दृष्टि से देखना। आँख रखना यानी कि निगरानी करना। आँख मेली करना यानी कि नीयत खराब करना। आँख बचाना यानी कि कतराना। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, बेवकूफ़ लेकिन धनी व्यक्ति। आँख की किरकिरी होना, कोई व्यक्ति जब हमको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लगे तो वो आँख की किरकिरी। चलिए, आँखें बिछाना यानी कि हृदय से किसी का स्वागत करना। आँखें पथरा जाना यानी कि आँखों का देखता, किसी की प्रतीक्षा करते समय जब आँखें पथरा जाए, है ना, तो वो हो जाता है अपना। फिर आगे बात करें, आँखें सेकना यानी देख कर सुनकर अनुभव करना। आँखें फाड़ कर देखना यानी कि उत्सुकता से घूरना। आँख सेकना यानी कि देख सुनकर अनुभव लेना। आँखें बदलना यानी अपनापन न रहना। आँखें लाल पीला करना यानी कि क्रोध होना। आँखें मूंदना यानी कि मर जाना, या फिर किसी की तरफ से अगर कोई व्यक्ति इंटेंशन को ख़त्म कर देता है तो वो भी आँखें मूंदना हो जाता है। आँखें तरेरना यानी कि क्रोध करना। आँखें नीची होना यानी कि लज्जित हो जाना। आँखें चमकाना यानी कि प्रसन्न होना। आँखें चार होना यानी एक दूसरे की तरफ देखना। आँखों से घिरना यानी कि सम्मान खो देना। आँखों में रात काटना यानी कि सारी रात जागना। आँखों का तारा होना यानी कि अत्यंत प्रिय होना। आँखों में खून उतरना यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना। आँखों में खटकना यानी कि बुरा लगना, कहते हैं अभी पढ़ा था ना आँख की किरकिरी, वही। आँखों में बसना यानी कि अत्यंत प्रिय हो जाना। आँखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। आँख पे चर्बी छाना यानी कि बहुत ज़्यादा घमंड हो जाना। आँखों में सरसों फूलना यानी कि नशे में होना, विवेक न रहना। आँख का कांटा बनना, बुरा लगना। आँखों का काजल चुराना, सफाई से चोरी। आँख में बैठना, बहुत आदर सत्कार पाना। आँख में गड़ जाना यानी कि प्राप्त करने की इच्छा होना। आँखों में
के आगे अंधेरा छा जाना यानी कि संसार का सूना सा प्रतीत हो जाना। आँखों में पानी भर आना यानी कि द्रवित होना, आंसू आ जाना। आँख पे पर्दा पड़ना यानी कि जानकारी न होना। आगे चलते हैं। आँख का पानी भरना मतलब निर्लज हो जाना, जिस व्यक्ति को शर्म नहीं आती हो। आंसू पीकर रह जाना यानी चुपचाप सारे दुख सह लेना। आंसू पोंछना यानी कि धैर्य रखना, प्रदान करना। आँच आना यानी कि हानि पहुंचाना। आँच न आना यानी कि आपत्ति से बचा देना। आंचल पसारना यानी दया की भीख मांगना। आटे के साथ धुन भी पिसता है यानी कि बुरी संगति के साथ निरपराध व्यक्ति भी दंड का भागी होता है ना। गेहूं के साथ धुन पिसना होता है, वैसे आटे के साथ नहीं होता है। आंधी के आम यानी कि सामयिक लाभ, है ना। आंधी में जैसे पक्के आम गिर जाते हैं ना, तो समय के अनुसार अगर आपको कोई लाभ हो जाए। आधा तीतर आधा बटेर यानी सुचारू रूप से नहीं होना कोई भी काम। इधर का उधर लगाना, चुगली करना। इधर की दुनिया उधर होना यानी अनहोनी होना। इधर का उधर ना होना यानी कि बेअर्बुरु होना, स्थिति का समाप्त कर लेना। आगे पढ़ते हैं हम। इधर उधर करना, अस्त व्यस्त करना। इधर उधर हाँकना यानी बेकार बातें करना। इंद्रयान का फल, देखने में अच्छा पर गुणों में खराब। इंद्रासन की परी होना, बहुत सुंदर होना। इंद्र का अखाड़ा यानी कि विलासिता में डूबा हुआ समाज। इतिश्री होना यानी समाप्त होना। इशारे पे नाचना यानी कि गुलाम बन के रहना। उस कान में से उड़ा देना यानी कि ध्यान न देना। इज्जत बिगाड़ना यानी कि मर्यादा को भंग करना। इज्जत अपने हाथ होना यानी कि मर्यादा अपने वश में होना। इज्जत पर पानी फिरना या इज्जत का बट्टा लगना तो यानी प्रतिष्ठा कम हो जाना। इस हाथ से उस हाथ दे, है ना, तो ये लेन देन में साफ सफाई, एकदम साफ सुथरा लेन देन। इल्लत पाना यानी कि झंझट पाल लेना। इहा कुम्हड़ बतिया कोऊ नहीं, इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ कोई कायर नहीं है, ठीक है ना, यहाँ कोई कायर नहीं है। चलो आगे देखें। ईंट से ईंट बजाना यानी कि नष्ट भ्रष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कि क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ईंट का घर मिट्टी होना यानी कि अच्छे काम का बिगड़ जाना। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया यानी कि भाग्य में चरित्रता। ईद का चांद होना यानी कि बहुत समय बाद दिखाई देना। ईमान बह जाना, धर्म नष्ट हो जाना। ईमान बगल में दबाना यानी बेईमानी करना। उतार चढ़ाव देखना यानी अनुभव प्राप्त करना। उल्टी माला फेरना यानी कि अनिष्ट की कामना करना। उल्टे छुरे से मुंह मोड़ना यानी कि मूर्ख बनाकर निस्वार्थ सिद्ध करना। काफ़ी सारे हैं वैसे, ये देखते हैं, इनको पढ़ लेते हैं, ज़रूरी भी हैं। उल्टी गंगा बहना यानी कि उल्टा काम करना, प्रतिकूल काम करना। उल्टे पाँव लौटना यानी कि निराश हो जाना। उल्टा तवा, अत्यधिक काला, है ना, तवा पीछे से काला रहता है ना। उल्टा पासा पड़ना यानी कि योजना विपरीत हो जाना। उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख। उल्लू का पट्ठा यानी मूर्ख। उल्लू फंसाना यानी कि मूर्ख बनाकर काम निकालना। उल्लू बोलना यानी उजाड़ होना। उबल पकड़ना यानी कि एकदम क्रोधित हो जाना। उगल देना यानी कि भेद प्रकट कर देना। उंगली उठाना, आलोचना करना। उंगली पकड़कर पहुंचना, धीरे धीरे साहस को बढ़ाना। उंगली पर नचाना, वश में रखना। उंगलियों पर नचाना, है ना, एक ही बात हो गई। 19-20 होना यानी कि करीब करीब समान होना। 19 पढ़ना यानी कि कुछ घटकर होना। उठ जाना यानी कि मर जाना। उठा ना रखना, कोई कसर ना रखना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना यानी कि विशेष जानकारी प्राप्त कर लेना। उड़ती चिड़िया को पहचानना यानी कि मन की बात जानना। उड़नछू होना यानी कि गायब हो जाना। उड़ती खबर यानी कि अफवाह। उड़ती तीर लेना यानी कि अकारण मुसीबत मोल लेना। उधेड़ बुन में पड़ना यानी सोच विचार में पड़ना। ऊँट की गर्दन यानी कि लंबी गर्दन।
ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि अपर्याप्त वस्तु। कहते हैं ना जब किसी बहुत बड़ी चीज़ के लिए थोड़ा सा डोनेशन दिया जाए तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा हुआ। तो वही ऊँट किस करवट बैठे यानी कि परिणाम में संदिग्धता होना। ऊँट का सुई की नोक से निकलना असंभव कार्य। ऊपर ऊपर जाना, न रुकना। ऊंची दुकान फीका पकान यानी कि आडंबर ही आडंबर। ऊंची सांस लेना, शोक में डूब जाना। ऊंचे नीचे पैर पड़ना यानी कि गलत कार्य होना। ऊंच नीच यानी भला बुरा। ऊंचा सुनना यानी कि कम सुनने वाले को। रिद्धि सिद्धि पालना, समृद्धि और सफलता पाना। ऋण चढ़ना, कर्ज बढ़ना। एक के तीन बनाना यानी अत्यधिक लाभ प्राप्त करना। फिर आगे बढ़ते हैं हम। एक लाठी सबको हाँकना यानी कि उचित अनुचित का बिना विचारे व्यवहार, है ना। ये नहीं सोचना है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, तो यही होता है एक लाठी से सबको हाँकना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, थैली नहीं थाली होगा यानी कि सबका एक समान होना। कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये सब एक ही है। एक आंख से देखना यानी कि सबको बराबर मानना। एक लकड़ी से हाँकना, अभी आपको बताया सबके साथ समान व्यवहार। एक अनार 100 बीमार यानी कि आवश्यकता से अधिक मांग। एक पंथ 2 काज, एक काम एक चीज़ से जब 2 काम, एक तीर से 2 निशान, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी पूरा होना। एक खून यानी जातीय प्रभाव। एक एक करके, कहते हैं ना मैंने तो एक एक करके चीज़ें जो आओ, एक एक करके आओ, एक एक करके चलो, तो ये बारी बारी से। फिर आता है एक टक, मतलब बिना पलक झपकाए किसी को देखना। एक आवाज़, संगठित मांग। फिर आता है आपका 1 और 1 11 होना यानी कि शक्ति का संगठन होना। एक नस पहचानना यानी कि सब कुछ समझ लेना। एक न चलना, वश में न होना किसी चीज़ का। 1 2 3 बोलना यानी कि नीलामी बोलना। एक हाथ से ताली बजाना यानी कि एक पक्ष कुछ भी नहीं कर सकता। कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती है, वही। एक घाट का पानी पीना यानी कि एकता और सहनशीलता होना। एक टांग पर खड़ा होना यानी कि सदा तैयार रहने वाला। एक एक कोना छानना यानी कि सब जगह खोज लेना। एड़ी चोटी का पसीना करना यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना। एड़ियाँ घिसना, सिफारिश के लिए चक्कर लगाते रहना। ऐब निकालना यानी कि दोष निकालना। ऐब को हुनर चाहिए, बुरे कार्य के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना पर नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत है, तो वही बात हो जाती है कि ऐब के लिए भी आपको क्या करना है, हुनर होना चाहिए। ऐबों का पर पर्दा डालना यानी कि अवगुण छुपाना। ऐंठ कर चलना, गर्व से चलना। ऐंठ कर रहना, मन मसोज कर रह जाना, मन मार के रह जाना, मतलब ऐंठ निकालना यानी घमंड चूर चूर करना। एतबार उठना, विश्वास उठना। ऐसी वैसी बात करना यानी कि ओछी बात करना। एंचा तानी करना यानी खींचातानी करना। ओंस के चाटे प्यास नहीं बुझती, तो बड़ी आवश्यकता। ओंस की देखा होगा आपने, बूंद छोटी सी, क्या उसको चाटने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं। तो बड़ी आवश्यकता की पूर्ति छोटी चीज़ों से नहीं होती है। ओस पड़ जाना यानी शर्म शर्म हो जाना। ओंठ बिचकाना यानी कि घृणा प्रकट करना। ओंठ चिपकना यानी कि खूब मीठा होना। ओंठ चबाना, क्रोध में आना। ओंठ तक न हिलना यानी कि मुख से कोई शब्द न निकलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले और भी हैं। ओढ़ लेना यानी सिर पर लेना, उत्तरदायित्व लेना। ओछे की प्रीति, बालू की भीति, है ना। ओछे की मतलब कोई नीच व्यक्ति की प्रीति यानी प्रेम। एक बालू की भीति यानी कि रेत की दीवार के समान होती है, अस्थायी होती है। ओले पड़ना यानी कि विपत्ति आना। ओखली में सिर देना यानी कि जानबूझ के मुसीबत मोल लेना। और हो जाना यानी बदल जाना। और ही रंग खिलना यानी कि कुछ विचित्र कर देना। और घर देखना यानी दूसरे के यहाँ जाना। औधर की झोली, क्या मतलब होता है इसका? अनेक करामाती वस्तुओं का संग्रह। ओघट चाल चढ़ना यानी कि असली मार्ग छोड़कर चलना। ओचट में पड़ना, संकट में पड़ना। औंधी खोपड़ी होना यानी कि निरा मूर्ख होना।
औने पौने में बेच देना, यानी कि बड़े मामूली चीज़ में मूल्य में जब हम कोई चीज़ भेज दें, कहते हैं ना औने पौने भाव में बेच दिया। औंधे मुंह गिरना यानी पराजित होना। कमर तोड़ना यानी कि कलम तोड़ना, है ना, कहते हैं ना कलम तोड़ लिखाई, बहुत अच्छा लिखा हो जब किसी ने। कल पड़ना यानी कि चैन पड़ना। कलेजा थम कर रह जाना, कठिनाइता में धैर्य धारण करना। कलेजा थाम कर रखना यानी कि कठिनाई में धैर्य रखना। कलेजा ठंडा होना यानी संतोष प्राप्ति। कलेजे पर सांप लौटना यानी कि कुड़ना, जब अंदर से कोई जल रहा हो किसी चीज़ को देखकर, जलन हो जब किसी के मन में। कलेजे का दो टूक होना, बहुत दुख होना। कमर सीधी करना यानी कि थकान मिटाना। कदम चूमना यानी कि चापलूसी करना, विनय करना। कच्ची गोटी खेलना यानी कि अनुभवहीनता, है ना, गेम में भी होता है ना, किसी व्यक्ति को खेलना नहीं आता तो हम बोलते हैं तू कच्ची कौड़ी है, तो वही बहुत चीज़ हो जाती है। कफन से सिर बांधना यानी कि हर तरह की बाधा को झेलने के लिए तत्पर रहना। कागज काला करना यानी बिना मतलब कुछ भी लिखना। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि लिखा पढ़ी, जब खूब सारी लिखा पढ़ी करी जाती है तो कहते हैं कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। काम चलाना यानी कि कठिनाई से निर्वाहन करना। कान खड़े होना, सावधान हो जाना। काम तमाम करना यानी कि मार डालना। कान पर जू न रेंगना यानी कि किसी बात का कोई असर ना होना। कान खोलना यानी कि कहते हैं ना हम कान खोल कर सुन लो, यानी सावधान होकर ध्यान से सुन लो। कान देना या कान लगाना, ध्यान से किसी चीज़ को सुनना। कान भरना यानी कि शिकायत करना, किसी को भड़काना। कान में तेल डालना यानी कि कुछ भी न सुनना। कान फूंकना, बुरी तरीके से भरना, भड़काना। कान खाना यानी फालतू की बातें करके दिमाग खराब करना। काफूर होना यानी कि गायब होना। काजल की कोठरी यानी कि कलंकित होने का स्थान। चलिए, तो आज हम इतने ही मुहावरों को, लोकोक्तियों को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके आगे के जो लोकोक्ति और मुहावरे हैं उनके अर्थों को जानेंगे। तो फिर देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास से, है ना, हम MCQs को स्टार्ट करेंगे। देखिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है इन सबको, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं। और अब आपके न केवल सुपर टेट की आपको तैयारी करनी है, यूपी टेट की करनी है, CTET की करनी है, बल्कि अब जो आपके रेलवे की, RRB की जो ग्रुप D की जो भर्ती आ चुकी है, ठीक है ना, उसकी भी तैयारी करनी है। अभी प्रेजेंट टाइम में तो जो भी वैकेंसी आ रही है और जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, तो सब जगह हाथ पाँव मारो, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ आपके हाथ लग ही जाएगा। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।